हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे पास ये बजाज मैजेस्टिका ICX पल मॉडल का इंडक्शन रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम ये बन रहा है कि हम इसमें जब से एक मिनट यहाँ पे ऐसे सप्लाई दिख के आपको दिखा दे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे डबल ई लिख के आ रहा है। तो ये डबल ई क्या है और इसको किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हम ऑन दबा दें तो यहाँ पे डबल ई लिख के आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम बनने की वजह से ये प्रॉब्लम हमारा हो रहा है तो वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हम इसका स्क्रू को निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे। और कैमरे को स्टैंड में लगा लिया है हमने। अब हम यहाँ पे ये देखो, हमने कैमरे को स्टैंड में लगा लिया है। अब यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमने स्क्रू निकाल लिए हैं इसके। तो यहाँ पे से ये बाहर निकाल लिया है। तो ऐसा प्रॉब्लम बने तो आपको सबसे पहले कहाँ से रिपेयरिंग करना है और इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा कोई एरर कोड नहीं है जो कि ये डबल ई आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्प्ले को बाहर निकाल के डिस्प्ले को ही रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसमें ही आता है। डबल ई किसी भी प्रकार का एरर कोड नहीं है, वो डिस्प्ले में प्रॉब्लम होने की वजह से ये होता है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले को स्क्रू को निकाल लेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में होगा। सब्सक्राइब भी वो भी कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले के स्क्रू को बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह सा प्रॉब्लम बने तो आपको क्या करना है वो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो भी बताएंगे कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ऐसे ही इसको क्लीन कर लेंगे और इसमें किस तरह से रिपेयरिंग करना होगा वो भी दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फिर से आपको दिखा देते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पे हमने इसको AC सप्लाई दे दिया है। यहाँ से ऑन करते हैं तो ये देखो डबल ई लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे। तो यहाँ से यही प्रॉब्लम बन रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक एक स्विच को बाहर निकाल के टेस्टिंग करना पड़ेगा कि हमारा कोई एक स्विच शॉर्ट हो सकता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन सकता है। तो यहाँ पे हम बारी बारी एक एक स्विच को बाहर निकाल के टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये ऑन की पास में जो स्विच लगा है उसको ही बाहर निकाल के आपकी नज़र के सामने टेस्टिंग करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ना हो तो इसको किस तरह से रिपेयर करना पड़ेगा। ये स्विच बदलने की बाद भी ये प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो कहाँ से रिपेयरिंग करना पड़ेगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्विच निकाल लिया है। अब हम यहाँ से टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, यही प्रॉब्लम बन रहा है डबल ई का। तो यहाँ पे हम दूसरा स्विच भी निकाल के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला स्विच भी बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरह से हम टेस्टिंग करेंगे ये भी बाहर निकाल के कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने दूसरा वाला स्विच भी बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम बन रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक स्विच को बाहर निकाल के हम टेस्टिंग कर लेंगे हमारी तरफ से। जो प्रॉब्लम सोल्व होगा तो आपको दिखाएंगे, वरना हम आगे क्या करना पड़ेगा वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे स्विच को बाहर निकाल लिया है, फिर भी वही प्रॉब्लम बन रहा है। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले स्विच को भी बाहर निकाल लेते हैं कि हमारा वहाँ से प्रॉब्लम सोल्व हो या ना हो। तो हम यहाँ पे से ये वाले स्विच भी बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये स्विच भी निकाल लिया। बचे हमारे 1 2 और 3 स्विच, ये दो ये स्विच और एक ऑन ऑफ का। तो हम इसको भी बाहर निकाल के टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से एक एक करके आपको निकाल के टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये पूरा आपको दिखाएंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप टेस्टिंग करके जाना पड़ेगा और एक एक करके टेस्ट करके ही इसमें पता चलेगा। या तो सभी भी निकाल दो सबसे पहले तो भी पता चल जाएगा। हम एक एक करके टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाला भी निकाल लिया है। अब हम यहाँ से सप्लाई देते हैं। तो ये देखो, अभी भी हमारा डबल ई का एरर आ रहा है।
यहाँ से हम ये लास्ट वाला भी बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको भी हमने निकाल लिया है। अब हम सबसे पहले इसको यहाँ से क्लीन कर लेंगे। यहाँ से एक बार आपको दिखा देते हैं, यही प्रॉब्लम बन रहा है हमारा। प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है तो आगे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो ये डस्ट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद ये प्रॉब्लम हमारा सोल्व होता है नहीं होता है वो भी देखेंगे, और ना हो तो उसको किस तरह से रिपेयर करना है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको क्लीन कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे इसको क्लीन कर लिया है। इसको क्लीन बहुत प्रॉपर तरीके से किया है। ये देखो, इसको हमने पीसीबी क्लीनर से क्लीन किया है, तो ये हमारा अच्छी तरह से हो गया है क्लीन। अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे कि हमारा सही हो जाता है या नहीं होता है, और ना हो तो क्या करना पड़ेगा और वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ से ऑन करते हैं, तो ये यही प्रॉब्लम बन रहा है डबल ई का। तो हमको और आगे क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। ये देखो वही प्रॉब्लम बन रहा है, हम दूसरी बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे यही प्रॉब्लम बन रहा है हमारा, और एक बार ट्राई करते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमारा डबल ई का ही प्रॉब्लम बन रहा है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, ये काम तो कर लिया, अब यहाँ पे एलईडी को एक एक करके बाहर निकाल के टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एलईडी को निकाल के टेस्टिंग करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 ये 4 एलईडी बाहर निकाल लिया है, जो कि हमको ये वाले एलईडी में डाउट था, तो हमने वो 4 निकाल लिया है। बाकी आपको तो एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा कि किस तरह से रिपेयरिंग होगा और कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम चालू करते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं। तो ये देखो ये हमारा चालू हो गया है। तो ये हमारा कोई ना कोई एलईडी आप शॉर्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम बन रहा है। तो यहाँ पे हम स्विच लगा के फिर भी आपको दिखाएंगे कि हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम इसमें फिर से स्विच लगा के हम ट्राई करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। स्विच लगा लेते हैं हम, फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाला स्विच लगा लिए है। अब हम यहाँ पे एक ये स्विच बचा है उसको भी लगा लेते हैं, आपको दिखाएंगे। जो भी होगा आपके नज़र के सामने होगा। तो यहाँ पे हम ये वाला स्विच भी लगा लेते हैं, सोल्डरिंग कर लेंगे। फिर यहाँ से हम ट्राई करेंगे कि हमारा टेस्टिंग करेंगे कि हमारा सही से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम जैक में लगा लेते हैं पीसीबी को। तो यहाँ पे हमने पीसीबी को इसमें लगा लिया है। अब हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे। तो ये देखो ये हमारा 1000 लिख के आ गया है, ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। यहाँ से अप डाउन भी हो रहा है, यानी कि ये हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से ये छोटी सी प्रॉब्लम होती है, मगर इसको फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो नए मैकेनिक है उसके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है, मगर आप इस तरह से रिपेयरिंग भी कर सकते हो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताना, और कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हो आप, या हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।